सेना में सिर्फ 4 साल नौकरी के क्या मायने हैं? बीते दिनों सरकार द्वारा तीनों सेनाओं में भर्ती के लिए एक अग्निपथ नाम की योजना की घोषणा की गई। इस योजना की सबसे बड़ी बात ये थी कि इस योजना के तहत अब जो भी सेना में शामिल होंगे उनकी नौकरी सिर्फ 4 साल रहेगी। उसके बाद से ही देश भर में बवाल खड़ा हो गया। खैर, हम बवाल पर न जाते हुए बात करते हैं कि सेना में सिर्फ 4 साल की नौकरी के मायने क्या हैं और ये सेना के लिए फायदे का सौदा है या इसके कुछ नुकसान भी होंगे। दोस्तों, हम इस बात पर बात करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। दोस्तों, सेना में 4 साल के लिए नौकरी देने के मायनों पर बात करें तो जो सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा वो ये होगा कि अब हमारे देश की सेना इस योजना के बाद ज्यादा जवान हो जाएगी। दरअसल हमारी सेना की औसत आयु 32 वर्ष है, लेकिन इस योजना के द्वारा भर्ती होने के बाद कुछ सालों बाद सेना की औसत आयु घटकर 26 साल हो जाएगी, क्योंकि अग्निपथ योजना के तहत सारे 17.5 से 21 साल तक के युवाओं को ही सेना में शामिल किया जाएगा। अभी सेना की बजट का बहुत बड़ा हिस्सा पेंशन में जाता है, लेकिन अग्निपथ योजना के लागू होने से पेंशन का लोड सेना पर घट जाएगा, क्योंकि अग्निवीरों को रिटायरमेंट के समय ही लगभग 11.71 यानी करीब 12 लाख रुपए मिल जाएंगे। उसके बाद सरकार पर पेंशन का कोई दबाव नहीं होगा। अग्निपथ योजना का जो सबसे बड़ा असर सेना में देखने को मिलेगा वो ये होगा कि आने वाले 10 वर्षों में सेना से रेजिमेंट सिस्टम खत्म हो जाएगा। अभी आप देखते होंगे कि सेना में सिख रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट इत्यादि के आधार पर खास क्षेत्र और जाति इत्यादि को देखकर भर्ती की जाती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। देश का कोई भी नागरिक किसी भी रेजिमेंट में शामिल हो सकेगा। लगभग 4 वर्षों से सेना में कोई भर्ती नहीं हो सकी है, लेकिन अग्निपथ योजना के लागू होने के बाद अब सेना में सालाना 50 से 60 हजार सैनिकों की भर्ती होगी। पहले साल के लिए यानी 2022 के लिए 46 हजार युवकों को सेना में नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। बढ़ते समय के साथ ये संख्या भी बढ़ाई जाएगी। साल में 2 बार भर्ती आयोजित की जाएगी। अब जो हम बताने जा रहे हैं उस बारे में बहुत से लोगों को अब तक जानकारी नहीं है। अग्निपथ योजना से ऑफिसर रैंक के नीचे के सैनिकों की भर्ती होगी, यानी इनकी रैंक पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक यानी PBOR के तौर पर होगी। इन सैनिकों की रैंक सेना में अभी होने वाले कमीशन्ड ऑफिसर और नॉन कमीशन्ड ऑफिसर की नियुक्ति से अलग होगी। दोस्तों, अग्निपथ योजना पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें और हमारे साथ जुड़े रहें। तो देखते रहें आपका अपना पसंदीदा चैनल यू थिंक हिंदी।